सभी दायक दायिका और धम्म श्रद्धावान धम्म उपासक उपासिकाओं का स्वागत है। आज हमने सुबह से इस कार्तिक माह के पूर्णिमा का हम बहुत मंगल भावना से ये उत्सव को मना रहे हैं। सुबह 6:30 बजे उपासक उपासिकाओं ने, दायक दायिकाओं ने, सभी ने अष्टशील का व्रत धारण किया है। उसके साथ साथ कुछ लोगों ने पंचशील का व्रत धारण किया है। अब ये व्रत क्या होता है कि हर दिन जो हम पंचशील का पालन करते हैं तो अपना काम धंधा करते हुए और अपने सभी घर के और अपने ऑफिस के काम, घर के काम, खेती के काम, जो भी हमारा काम धंधा है उसे करते हुए हम पंचशील का नियमित रूप से पालन करते हैं। लेकिन पूर्णिमा के दिन व्रत की तरह उसे जो पाला जाता है, तो व्रत का मतलब एक दृढ़ संकल्प करके उसका हमें पालन करना है। दृढ़ संकल्प इसीलिए कि मैं पूरी तरह अपने वाणी के प्रति मैं जागरूक रहूंगा, पूरी तरह अपने शरीर के कार्यों के प्रति मैं जागरूक रहूंगा, निरंतर जागरूक भाव, और मेरे वाणी से कतई झूठा वचन न बोला जाए, इसकी जागरूकता है। मेरे वाणी से कतई ये व्रत के दिन किसी की निंदा ना हो, कोई निंदा का शब्द मेरे वाणी से ना निकले, यह है व्रत। मेरे वाणी से किसी तरह किसी को भी गाली गलौज ना हो, अपशब्द ना बोले हम, कि जिससे दूसरों का मन दुखता हो, दूसरों को दुख होता हो, अशांति होती हो, बेचैनी होती हो, ऐसा वचन हम आज नहीं बोलेंगे। जागरूक रहेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। इस प्रकार ये व्रत का पालन है। किसी की चोरी नहीं करेंगे, किसी की वस्तु को नहीं उठाएंगे हम। इस प्रकार ये व्रत का पालन है। और उसी तरह हम बड़े जागरूक भाव से आज पूर्णिमा के दिन तो रात भर जागने की परंपरा है बौद्ध देशों में। तथागत भगवान बुद्ध के समय से यह परंपरा चलती रही है। जब भी पूर्णिमा का दिन आता था, उसकी तैयारी ही बहुत दिन पहले से, 8-8, 10-10 दिन पहले से पूर्णिमा के दिन की तैयारी की जाती है। विहार को सजाया जाता है, तोरण लगाकर, लाइटिंग लगाकर, और जहां वहां झंडे लगाकर बहुत सुशोभित, बड़ा अच्छी प्रकार से विहार को पूर्णिमा के दिन सजाया जाता है, बनाया जाता है। और संकल्प, यह मानवीय संकल्प में बहुत अद्भुत शक्ति छिपाई हुई है, छिपी हुई है। और उपासक उपासिकाएं ये तो संकल्प पर जीते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा भी है, हमारे अपने घर गृहस्थी के संकल्प, हमारे काम धंधे के संकल्प, बिजनेस के प्रति हम योजना बनाते हैं, संकल्प करते हैं, संकल्प से हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं बिजनेस की। मकान बनाने की हम नियोजन करते हैं, मकान बनाने की योजना बनाते हैं।
तो कभी हम अपने लड़के बच्चों के शादी ब्याह की योजना बनाते हैं। अपने लड़के बच्चों के लिए हम कभी दुल्हन ढूंढते हैं, कभी दूल्हा ढूंढते हैं। वो भी नियोजन है। अपने काम धंधे के लिए हम कभी कभी खोज में लगते हैं, खोज में रहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे काम धंधा मिल जाए, मेरे लड़के बच्चों को काम धंधा मिल जाए, मुझे कोई अच्छा बिजनेस मिल जाए। तो ये अपेक्षा, आकांक्षाएं, ये तो है ही। जीवन में तो ये रखना ही पड़ता है जो गृहस्थी का जीवन होता है। उसी प्रकार कोई हमारी मन की मुरादें, मन की कामनाएं, मन के हमारे सपने जो हम करते रहते हैं, अपने परिवार के प्रति सपने, लड़के बच्चों के एजुकेशन के प्रति सपने, अपने घर बार के सपने प्रति सपने, ये तो करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। कुछ हमें लेना है उसके प्रति सपने। हर चीज सभी को एक साथ नहीं मिलती। नियोजन करके, सपना बनाकर, उस रास्ते पर चलकर उसे पूरा किया जाता है, उसे पाया जाता है। कभी कभी अपने लड़के को हम इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। ये सपने ही है। आज तो इंजीनियर नहीं है वो, लेकिन अब प्लानिंग कर रहे कि मेरा लड़का इंजीनियर बन जाए। प्लानिंग है वो, सपने हैं। कभी अपने लड़के को हम पायलट बनाना चाहते हैं, हवाई जहाज चलाने वाला पायलट बने, वो भी सपने हैं। तो वो भी अपने माता पिता के सपने होते हैं, लड़कों के सपने होते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है। कभी मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के भी सपने होते हैं। बिना सपनों से, बिना इरादों से, बिना संकल्प से कोई व्यक्ति कभी डॉक्टर नहीं बन सकता है। उन्होंने संकल्प करना है, वो सपने देखने हैं, वो नियोजन करना है, तब उसको साकार करने के लिए यदि वो प्रयास करे तो बनेगा, सपने पूरे होंगे। इस प्रकार अच्छा हमें भिक्षु बनना है, यह फल हमें पाना है भिक्षु जीवन में। ऐसे सपने देखकर यदि कोई व्यक्ति उस दिशा से चलता है, ध्यान भावना करता है, अभ्यास करता है, तो उस फल को वो पा लेता है। किसी को लड़के बच्चों के सपने होते हैं कि मेरे पेट में अच्छा, मेरे पेट से अच्छे बच्चों ने जन्म लेना चाहिए, हमारे परिवार में अच्छा बच्चा आना चाहिए, अच्छी बच्ची आनी चाहिए। ये सपने होते हैं। अब बच्चा या बच्ची जो भी हो, लेकिन माता पिता के सपने होते हैं और उस सपनों से वो संकल्प करते हैं और उस संकल्प से सद्धम्म की शक्ति जुड़ जाए, सद्धम्म की मैत्री जुड़ जाए, सब सद्धम्म की पॉजिटिव एनर्जी उस संकल्पों के साथ हमें सपोर्ट करने लगे, मदद करने लगे, तो हमारे संकल्प साकार होते हैं। यही बुद्ध ने बताया, यही अरहतों ने बताया। तो आज हम कार्तिक पूर्णिमा, इसके विषय में थोड़ी सी विशेष बात करेंगे। ये कार्तिक पूर्णिमा इस समय 30 नवंबर आज का दिन है, 30 नवंबर 2020। तो अतिरिक्त वर्ष होने से, अतिरिक्त महीना होने से इस साल ये पूर्णिमाएं आगे पीछे आती रही। इस अभी नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा आ गई, पिछले बार भी पूर्णिमा हो गई। तो इस वर्ष अतिरेक होने की वजह से ये कार्तिक पूर्णिमा हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार ये आज 30 नवंबर 2020 को आज का दिन है, सोमवार। आज ये पूर्णिमा आ गई। तो ये पूर्णिमा का तो जनरल बहुत महत्व है। पूर्णिमा का दिन हमारे हाथ में नहीं होता है। ये पूर्णिमा का दिन ये निसर्ग की विशेषता है, ये नैसर्गिक फिनोमिना है कि जो चंद्रमा अंधेरी रात में, जब अमावस्या की रात्र होती है,
तो अमावस्या की रात में पूर्णिमा पूरी तरह पूर्णिमा का जो चांद है, अमावस्या की रात में, अमावस्या की रात में पूरी तरह चांद दब जाता है, वो दिखता नहीं, ढक गया, वो कोई उजाला नहीं चांद का, वह अमावस्या है। और फिर अमावस्या खत्म होने के बाद एक एक दिन पूर्णिमा की तरफ चांद प्रवास करता है, नैसर्गिक फिनोमेना के तहत वो धीरे धीरे चांद पर जो छाया है पृथ्वी की, वो धीरे धीरे कम होते जाती है। थोड़ी कम हुई, आज कम, कल कम, थोड़ी थोड़ी कम होते 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 हम नहीं करते, वो निसर्ग का फिनोमेना चल रहा है, ये आदमी के बस की बात नहीं है, ये चल रहा है, नैसर्गिक बात है। तो होते होते जब पूर्णिमा का दिन आता है तो चांद पर कुछ भी छवि नहीं, पूरी तरह वो चांद मुक्त हो गया, पूरी तरह वो प्रकाशने लगा, सूर्य का प्रकाश उस पर पूरी तरह जाकर वो प्रकाशने लगता है, पृथ्वी की छाया हट गई। तो ये जो दिन नैसर्गिक ढंग से बहुत ही पवित्र माना जाता है, वो दिन बार बार नहीं आता, वो दिन महीने में एक बार आता है, हर 30 दिन के बाद, हर 4 हफ्ते के बाद एक बार ये दिन आता है, हर दिन नहीं आता है। इसीलिए इस दिन का बड़ा अपना महत्व है, हर धर्म में इसका महत्व है। हिंदू धर्म में महत्व है, जैन धर्म में महत्व है पूर्णिमा का, क्रिश्चियन धर्म में महत्व है, और सभी धर्मों में, क्योंकि यह दिन ही ऐसा पवित्र पावन होता है। पूर्णिमा के दिन जो महासागर में जो हाई टाइड आती है, लो टाइड आती है, हाई टाइड आती है, पूर्णिमा के दिन हाई टाइड आने लगती है। हर दिन की जैसी वो पूर्णिमा की टाइड नहीं होती, समुद्र का पानी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से बहुत जोर जोर से उछलने लगता है, बहुत जोर जोर से लाटें आने लगती है। हर दिन नहीं आती, लेकिन पूर्णिमा के दिन आती है विशेष लाटें, इसीलिए उस दिन का अपना महत्व है, हर पूर्णिमा का। तो बौद्ध धर्म में तो हर एक पूर्णिमा बड़ी महत्व की। उस दिन भिक्षु संघ पूरी तरह जागता रहता था, रात भर। पूर्णिमा के दिन भिक्षु कभी सोते नहीं थे। पूर्णिमा का पहला प्रहर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, दूसरा प्रहर 10 बजे से लेकर 4 घंटे 2 बजे तक, और तीसरा प्रहर 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, 3 प्रहर। तो ये तीनों प्रहर भिक्षु संघ रात भर जागता है। श्रद्धावान निष्ठावान उपासक उपासिकाएं रात्र भर जागते हैं। मैं स्वयं कई रातें मैंने जाग के निकाली। श्रीलंका में ऐसा होता है आज भी, थाईलैंड में होता है, म्यांमार में ऐसा होता है, और कई भिक्षु वहां पर ऐसे हैं, कई उपासक उपासिकाएं ऐसे हैं कि जो पूर्णिमा के दिन पूरी तरह जाग कर अपने शील का पालन करते हैं, परित्राण करते हैं, बार बार परित्राण करना, बार बार किताबें पढ़ना, बार बार धम्म श्रवण करना, पूरी तरह अपने चित्त को बुद्ध वाणी के साथ जोड़ते रहते हैं। परित्राण का मतलब बुद्ध वाणी से अपने चित्त को जोड़ना है, धम्म को अपने चित्त से जोड़ना है, बार बार, क्योंकि यह धम्म वाणी, बुद्ध वाणी, परित्राण की वाणी, यह सामान्य व्यक्ति की वाणी नहीं है, ये वाणी है बुद्ध ने दी हुई, बुद्ध के मुख से निकले हुए वो शब्द है परित्राण के। बड़ा महत्व है उसका, वो सामान्य व्यक्ति के मुख से निकले हुए शब्द नहीं है। परित्राण का हर एक शब्द बुद्ध वाणी है, हर एक सूत्र बुद्ध वाणी है। तो इसीलिए श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं अपने आप को इस बुद्ध वाणी से वो जोड़ना चाहते हैं, जोड़ते रहते हैं कि अधिक से अधिक मेरा चित्त बुद्ध वाणी से जुड़ता जाए, सद्धम्म से जुड़ता जाए, धम्म वाणी से जुड़ता जाए, जितना जोड़ सकूं
मैं नैष्कर्म्यता का पालन करते रहूं, गृहस्थी जीवन जीते हुए भी नैष्कर्म्यता का पालन, यानी मुझे गृहस्थी वस्तुओं से दूर रहना है, ऐश्वर्य से दूर रहना है, धन संपत्ति से दूर रहना है, बहुत सजावट से हमें दूर रहना है, लग्जरी लाइफ से हमें दूर रहना है, लड़के बच्चों से भी हमें दूर रहना है, भाई बहन से भी दूर रहने का प्रयास करना है, अकेले रहने का प्रयास करें, अकेले सील का पालन करने का प्रयास करें। मेरे लिए मैं सील का पालन करता हूं, मेरे लिए मैं सील का पालन करती हूं, ऐसा लड़की ने सोचना चाहिए, ऐसा लड़के ने सोचना चाहिए, ऐसा पत्नी ने सोचना चाहिए, ऐसा पति ने सोचना चाहिए, ऐसा माता ने सोचना चाहिए, ऐसा पिता ने सोचना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत है। हर एक ने उस दिन हर एक से अलग अलग रहकर अपने लिए सीलों का पालन करना सीखे, बड़ा महत्व होगा। इस कार्तिक पूर्णिमा का जो बड़ा महत्व है वो यानी भिक्षु संघ का जो 3 महीने का वर्षावास होता है उसका समापन हो गया। अब इसके बाद वर्षावास नहीं, अब वर्षावास अगले साल शुरू होगा। तो वर्षावास समाप्ति का ये मौका होता है, और इसीलिए जब वर्षावास समाप्त होता है तो उस समय कठिन चिवर दान का दान दिया जाता है भिक्षुओं को, उपासकों के द्वारा, उपासिकाओं के द्वारा, और वो भी संकल्प करके दान देते हैं। क्यों मैं दान दूं, किस लिए दान दूं? कोई न कोई संकल्प मन में, कोई न कोई मन में भाव रखकर, कोई न कोई मन में सदिच्छा रखकर, सद्भावना रखकर, संकल्प रखकर चिवर दान करने की प्रथा है कि मुझे पुण्य मिले, मेरी ये मन की मुरादें पूरी हो, मेरी ये अपेक्षाएं पूरी हो, ये कामनाएं मेरी पूरी हो। किसी को विहार बनाना है तो वो मेरी कामनाएं पूरी हो, किसी को कोई जमीन का दान देना है तो वो मेरी कामनाएं पूरी हो, वो मुझ में शक्ति जागे, किसी को दान देना है तो वो मेरी भावना पूरी हो, ऐसा संकल्प करते हैं। और पूर्णिमा के दिन, यानी विशेष रूप से ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन, हर एक उपासक उपासिका ने दान देना ही है, मेरे हाथ से देना है आज कुछ न कुछ, जो भी मैं दे सकूं मेरे शक्ति से, मेरे सामर्थ्य से देना है मुझे। प्रैक्टिकल मुझे वो कुशल कार्य करना है, दान देने का, मुझे दान देना है, मुझे सेवा करनी है, विहार की सेवा करनी है, विहार की मुझे झाड़ पोछ करनी है, झाड़ू लगाना है विहार में, विहार में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको मुझे पानी डालना है। विशेष रूप से जो कुछ हम कर सकते हैं त्याग की भावना से, सेवा की भावना से, वो पूर्णिमा के दिन बहुत मंगल भाव से किया जाता है। कठिन चिवरदान, ये जो तथागत भगवान बुद्ध की जन्म देने वाली माता महामाया, वो तो उनको जन्म देने के बाद 1 हफ्ते में मर गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो गौतम, सिद्धार्थ गौतम केवल 7 दिन के थे, पहचानते भी नहीं होगे माता को, हो सकता है 7 दिन का जो बालक, तो मर गई। और उनकी मृत्यु के बाद वो तावंतिस्स देवता लोक में देवों के प्रमुख करके उनका जन्म हुआ, और फिर उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया, जो उनकी मौसी थी, उनके माता की बहन थी। तो उसने दूध पिलाया, उसका पालन पोषण किया, और जब ये बुद्ध बने तो बुद्ध बनने के बाद जब कठिन चिवरदान का एक प्रसंग आता है तो महाप्रजापति गौतमी जो बुद्ध का सम्मान करना चाहती थी, जो बुद्ध को दान देना चाहती थी, तो उसने क्या दान देने का संकल्प किया कि मेरे हाथों से बुद्ध की विशेष रूप से पूजा इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन महापवारना का जो कार्यक्रम होता है भिक्षु संघ का, उस समय हो जाए।
विशेष पूजा हो जाए। तो कैसी विशेष पूजा करूंगी? विशेष पूजा के लिए विशेष संकल्प। तो उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं एक चिवर बनाऊंगी, कपड़ा लेकर उसे बुनकर उसे सीकर सारी चीज जो करनी है इसके द्वारा उसके द्वारा ये कर कर, और फिर मैं स्वयं अपने हाथों से इस कपड़े को सिऊंगी, उस चिवर को। और ये सिलाया हुआ मेरे हाथों से तैयार किया हुआ चिवर, मेरे हाथों से सिलाया हुआ चिवर कि जिसको मैंने सुई से सिया है, सुई धागे से सिया है, मैंने संकल्प करके सिया है कि ये चिवर मेरा तथागत बुद्ध के शरीर पर शोभा देगा। बुद्ध ने ये चिवर पहनना है तो मुझे बड़ा समाधान होगा जब वो मेरा चिवर पहनेंगे। तो ये संकल्प वो 3 माह तक करते रही। 3 माह उसने चिवर बनाने में लगाए। और जब उन्होंने संकल्प किया और जब ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो वो चिवर लेकर एक प्लेट में, ताट में चिवर रखकर, फूल डालकर, उसकी पूजा करके, वंदना करके वो बुद्ध के पास गई। बुद्ध भिक्षु संघ के साथ बैठे हुए थे और बुद्ध के पास जाकर उन्होंने कहा कि भगवान बनते, मैं आपकी पूजा इस चिवर से करना चाहती हूँ, ये मेरा चिवर आप पहने। तो ऐसा संकल्प करके उसने बुद्ध को चिवर देना चाहा कि मुझे ये चिवर आपको देना है। तब मालूम है क्या हुआ? बुद्ध ने कहा देखो चिवर तो मैं लूंगा, लेकिन माते ही अच्छा होगा कि ये चिवर तुम महान भिक्षु संघ का संकल्प करो, कि मैं ये चिवर महान भिक्षु संघ का संकल्प करके और बुद्ध का संकल्प करके, बुद्ध प्रमुख महान भिक्षु संघ जो हो चुके हैं, जो है, ये महान भिक्षु संघ को, बुद्ध प्रमुख ऐसे महान भिक्षु संघ को मैं ये चिवर दान देती हूं। ऐसा संकल्प करूंगी तो लाख गुना पुण्य मिलेगा। और वो संघ में मैं भी आ जाऊंगा क्योंकि मैं तो संघ का प्रमुख हूं। तो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ इस प्रकार का संकल्प करोगी तो उसमें महान पुण्य तुम्हें मिलेगा, लाखों लाखों गुना पुण्य मिलेगा। तो ऐसा उद्देश्य करके, ऐसा संकल्प करके चिवर दो। तो बुद्ध की बात उसने मानी, सुनी। भिक्षु संघ भी बैठा था और तब उन्होंने बुद्ध का संकल्प किया। पुराने भी जो बुद्ध हुए उनका भी संकल्प किया, संघ का संकल्प किया, क्योंकि बुद्ध परंपरा ये विश्व मंडल में बहुत लंबी परंपरा है। करोड़ों करोड़ों साल से परंपरा चली आती है, कल्प कल्पांतरों से परंपरा चली आती है। वो बुद्ध को भी पता नहीं था इस परंपरा का। जब वो बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम थे, राजा सुद्धोधन के राजकुमार एक पुत्र थे, सिद्धार्थ गौतम थे, बुद्ध नहीं बने थे। तब उन्हें कौन पूर्व बुद्ध थे, कैसी बुद्ध परंपरा होती है, उसका ज्ञान उन्हें नहीं था, पता नहीं था उन्हें। बुद्ध भी उन्हें पता नहीं था कि क्या बुद्ध होता है और क्या बुद्ध की परंपरा होती है, कोई पता नहीं था। वो तो केवल राजकुमार थे, पता नहीं था। लेकिन जब वो बुद्ध बनने के लिए प्रयास करने लगे, बड़े होने के बाद घर बार छोड़ दिया, ध्यान साधना करने लगे, ज्ञान सीखने लगे, और जब प्रयास करने लगे तो ये प्रयास करने के बाद उन्हें बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्हें ये पूर्व बुद्ध, उनके पहले जो बुद्ध ने जन्म लिया इस धरती पर, इस विश्व मंडल में, उनका उन्हें ज्ञान होने लगा, ज्ञान हुआ, वो उन्हें दिखने लगे, उनका पूर्व जन्म उन्हें दिखने लगा। पहले नहीं दिखता था, पहले अज्ञानी थे, वो नहीं दिखता था। जब राजकुमार थे नहीं दिखता था, जब वो बुद्ध नहीं थे नहीं दिखता था। लेकिन बुद्ध बनने के बाद जब बुद्ध चक्षु खुल गए, बुद्ध बनने के बाद दिव्य दृष्टि खुल गई, ये मांस के चक्षु नहीं,
तो डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, ये आंखें बंद रह के भी दिव्य चक्षु से देखा जा सकता है। वो चक्षु जब उनकी खुल गई तो उन्हें पूर्व बुद्धों का ज्ञान होने लगा, और वो ज्ञान होने के बाद उन्होंने ये बुद्ध की बात बताई कि मैं कहाँ से आया, उसका उन्हें ज्ञान होने लगा, कैसा मेरा जन्म हुआ उसका उसे ज्ञान होने लगा, जन्म के पहले मैं किस लोक में था, मैं तुषित देवता लोक में था, उसका उसे ज्ञान होने लगा। वो भी तुषित देवता लोक से आए थे, और उसी प्रकार आनंद भी तुषित देवता लोक से आए थे। आनंद का जन्म और इनका जन्म, बुद्ध का जन्म, सिद्धार्थ गौतम का एक ही दिन हुआ है। और आनंद ये महाप्रजापति गौतमी के पुत्र थे। उन्होंने दोनों का पालन पोषण किया, दोनों को दूध पिलाया, क्योंकि उनकी बहन वो तो मर चुकी थी 7 दिन के बाद, लेकिन महामाया ने उनका पालन पोषण किया, महाप्रजापति ने पालन पोषण किया, महाप्रजापति ने। इस प्रकार का ये दोनों एक ही उम्र थी उनकी, और वो भी तुषित देवता लोक से आए। लेकिन जो बुद्ध आए, वो बुद्ध बहुत बड़ी अपने साथ पारमिताएं लेकर आए, बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत कई सालों से, लंबे समय से वो प्रयास कर रहे थे। उसका उसे ज्ञान हुआ बुद्ध होने के बाद, और बुद्ध होने के बाद उन्हें ज्ञान हुआ, दीपंकर बुद्ध से मिलने का भी उसे ज्ञान हुआ। कैसी मेरी मुलाकात दीपंकर बुद्ध से हुई, ये भी ज्ञान उन्हें हुआ। तो इस प्रकार ये पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा का, यानी पवारना उत्सव इस समय मनाया जाता है। ये पवारना उत्सव में लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, धम्म रैली निकालते हैं, चिवर अपने माथे पर चिवर रखते हैं, पूजा की वस्तुएं अपने चिवर पर रखते हैं। यहाँ हमारे बिहार में भी ऐसे प्रोग्राम हुए। कंबोडिया का भी कुछ संघ आया था, उस समय मैंने वहां वैसा प्रोग्राम किया। एक बार श्रीलंका का भी कुछ संघ आया था, तब भी हमने हमारे सर्व बुद्ध विहार में ऐसे प्रोग्राम किए हैं, और ऐसे कई प्रोग्राम में मैं सम्मिलित हो चुका हूं। तो इस प्रकार ये पूर्णिमा का दिन बड़ा अच्छे प्रकार से मनाया जाता है, और पवारना उत्सव इस समय होता है। इसी प्रकार ये पूर्णिमा का जो दिन है, अरहत सारी पुत्र, इसी पूर्णिमा के दिन अरहत सारी पुत्र का महापरिनिर्वाण हुआ उनका। 1 हफ्ते पहले उन्होंने अपना मृत्यु घोषित कर दिया कि आज से लेकर 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मेरी मृत्यु जहां जिस कमरे में मैंने जन्म लिया उस कमरे में ही मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा परिनिर्वाण हो जाए, ऐसा उसने सोचा था। और फिर बुद्ध को मिलकर, बुद्ध को वंदना करके वो अपने महापरिनिर्वाण के लिए, अपने परिनिर्वाण के लिए निकलते हैं। सारी नाम का उनका जो गांव था, सारी जो गांव उनका नालक, सारी पुत्र उनकी माता का नाम था। तो अपने माता के ऋण से मुझे निकलना है। माता पर उसने जबरदस्ती नहीं की कि तुम धर्म की दीक्षा लो, तुम बुद्ध बनो। वो तो बहुत कट्टर ब्राह्मण थी, वो विरोध करती थी इनका कि तुम क्यों भिक्षु बन गए, उन्हें पसंद नहीं करती थी वो। तभी इन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें समझ में आएगा तुम बन जाओगी। कैसा समझ में आएगा? जब तुम प्रभाव देखोगी, बुद्ध का प्रभाव देखोगी, अरहतों का, तब तेरे समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आएगा, तुम्हारे भीतर जो प्रज्ञा जगेगी, ज्ञान जगेगी, भावना जगेगी, और वो जगने के बाद तुम ऐसा बन जाओगी। तो ये उसने देखा, और देखने के बाद उन्होंने वो यात्रा शुरू की, बुद्ध को वंदन किया। और उनके 500 भिक्षु थे, उनके शिष्य। तो 500 भिक्षु के साथ वो श्रावस्ती से निकले
बुद्ध को वंदन करके। तो जब वो निकलते हैं तो बुद्ध कहते हैं, भिक्षु संघ को बताते हैं, देखो भिक्षु, अरहत सारिपुत्र जा रहे हैं, बहुत इन्होंने सेवा की है, इनका दर्शन अभी इसके बाद आपको नहीं होगा, देख लो। तो बुद्ध के तरफ वो पीठ करके नहीं गए, जब तक गेट आता है तब तक आगे ही पीछे 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 बुद्ध को अपने आगे रखकर पीछे 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 हटते 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 गेट तक वो पीछे गए, बुद्ध को देखते 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 पीछे गए। और जब गेट आया तब उन्होंने पीठ घुमा ली और बुद्ध की तरफ पीठ हो गई, उसकी संघ की तरफ उनकी पीठ हो गई। तो बुद्ध कहते कि देखो उनकी पीठ को देखो। अब इनका दर्शन तुम्हें नहीं मिलने वाला है, ये अंतिम भेंट है सारिपुत्र की, जिन्होंने बहुत सेवा की, बहुत जिन्होंने काम किया, और कैसे मृत्यु को जीता जाता है। मृत्यु कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बुद्ध धम्म में। सारे पुत्र जानते थे मैं मृत्यु के लिए जा रहा हूं, लेकिन घबराना नहीं, डर नहीं। काहे का डर? वो तो प्रमोशन है जीवन का, वो तो आनंद की अवस्था है, वो तो मुक्ति की अवस्था है, परम मुक्ति की अवस्था है, कोई चिंता नहीं। नहीं तो आजकल यदि किसी को किसी का मृत्यु समझ में आ जाए कि भाई 2 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो बेड में वो बैठ के रह जाएगा, रोएगा, नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मुझे जीना है, मुझे जीना है, ऐसा कहेगा। यदि किसी की मृत्यु उसको बता दी जाए तो रोना शुरू कर देगा, इससे उससे मिलना शुरू कर देगा, विशेष रूप से रोना शुरू कर देगा। लेकिन अरहत भिक्षु हंसते हैं, आनंद व्यक्त करते हैं, शांत रहते हैं, स्मित हास्य करते हैं, डर नहीं उनको, क्योंकि वो तो प्रमोशन उनका है, वो तो मुक्त हो रहे हैं सारे जंजाल से। इस प्रकार वो बड़े विजयी होते हैं। तो ये भिक्षु मृत्यु से नहीं डरते, अरहत नहीं डरते। वो गए वहां पर, वहां जाकर स्वागत हुआ, उनका सत्कार हुआ। माता को पता ही नहीं था किस लिए आया, बताया नहीं उसने, लेकिन उनके बेड की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में मैं पैदा हुआ, जहां मेरा जन्म हुआ था, वहीं मेरा आसन लगा दिया जाए, वहीं मेरी सैया लगा दी जाए, वहां मैं सोऊंगा आज रात। लगाया। उनके साथ चुंद नाम का उनका अरहत भिक्षु उनका उपस्थापक था। भिक्षु संघ था साथ में, 500 भिक्षु थे। तो वहां उनका जो पलंग है वहां लगाया गया, वहां पर वो सोए। और मध्य रात्रि के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी अचानक, उनको डिसेंट्री हो गई, जुलाब होने लगे। बार बार उन्हें जुलाब ले जाना पड़ा। बहुत दुर्बल होते रहे, क्योंकि कोई न कोई निशानी होती है मृत्यु के लिए, कोई न कोई वजह चाहिए, कारण चाहिए। तो क्या कारण? तो पेट में दर्द होने लगा, डिसेंट्री हो गई और अब बहुत कमजोरी आने लगी। लेकिन वो बल से चल रहे। उन्हें मालूम है कि जैसा ही सूरज निकलेगा, जैसी रात आज खत्म होगी, मेरा श्वास खत्म हो जाएगा, ये उन्हें मालूम था। और जब ये पता चला देवता लोगों को भी, तो वहां पर इंद्रदेव उनकी सेवा में आया कि आज मुझे सेवा करनी है, अरहत सारिपुत्र की मुझे सेवा करनी है। देवताओं का राजा शक्रदेव वो उनकी सेवा के लिए आया, बड़े प्रभाव से आया अपनी मंडली के साथ, और उनको वंदन करके कहता है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दे दो। सारिपुत्र ने कहा, नहीं, मेरे सेवा में अरहत चुंद है, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी सेवा की। तो वंदन करके चला गया। उसके बाद ब्रह्मा आए, बड़े प्रभाव के साथ, बहुत प्रकाश ज्योत से
बहुत आभा प्रभा निर्माण करते हुए, और आकर उन्होंने भी वंदन किया सारिपुत्र को कि इस धरती पर सारिपुत्र का ये आखिरी जन्म है, इसके बाद वो मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेंगे, ऊंचे 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 अरहत ऐसे अवस्था में जाकर परिनिर्वाण की अवस्था में वो साक्षात्कार उसका करके रहने वाले रहेंगे। तो उनको वंदन किया ब्रह्मा ने भी, और वंदन करके वो भी विनती करने लगे कि मुझे सेवा की संधि दो, मैं यहां से आया हूं वहां से आया हूं। सारिपुत्र कहे कि नहीं, अरहत मेरी सेवा में है। ऐसा कह के उन्होंने उनको भी जाने के लिए कह दिया, वो भी वंदन करके चले गए। और ये सारा दृश्य उनकी माता वो दूर से अपने कमरे से देख रही थी कि इतना उजाला, इतने लोग आ रहे, क्या हुआ इतना उजाला, लेकिन रात में वो जा नहीं सकती, विनय के अनुसार मध्य रात्रि में नहीं जा सकती, दूर से देख रही है। और जब सुबह होने लगी तो सुबह होने के बाद अब अंतिम समय आ गया सारिपुत्र के जाने का। तो अंतिम समय जब आया तो वो जाकर पूछती है चंदू को कि क्या हुआ, कौन आए थे, बहुत उजाला रात को दिखाई दे रहा था। उसने कहा पहले जो आए थे वो देवता के राजा शक्र देवता इंद्र देवता थे। मेरे बेटे को वंदन करने के लिए आए, मिलने के लिए आए? हाँ आए थे। और दूसरे आए थे, कौन थे? वो तो ब्रह्म थे, ब्रह्मा, और मेरे बेटे को मिलने के लिए आए, उसे वंदन करने के लिए आए, और उसको भी उन्होंने जाने के लिए कह दिया। तो क्या मेरा बेटा इतना बड़ा है? उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा है, तुम नहीं जानते उनके बड़ेपन को। 10,000 देवता उनको वंदन करते रहते हैं, उनके वंदन में उनके स्वागत में खड़े होते रहते हैं। इतना बड़ा मेरा बच्चा बड़ा है, तो इसके मन में वो इतनी श्रद्धा जगने लगी, बाप रे इतना बड़ा बच्चा मेरा। मैं तो कितनी अनपढ़ थी, कितनी मिथ्या में पड़ी रही, मैं मिथ्या भावना में पड़ी रही, मैंने समझा नहीं मेरे बेटे के शक्ति को। उसे ग्लानि होने लगी और दूसरी बार आनंद भी होने लगा, इतना मेरा बच्चा बड़ा। तो वो आता है माता के, वो माता आती है, बच्चे को वंदन करती है, तो कहती कि क्या सही है ये? सारिपुत्र ने बताया माता जी ये सही बात है, तुम इतने बड़े हो मुझे बताया नहीं। तो बड़ी प्रभावित हो गई, और जिसकी पूजा मैं बरसों से करते आ रही हूं, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, मैं पूजा ही करते रही हूं, लेकिन तुम्हें तो वो मिलने के लिए आए थे, तुम्हें वंदन करने के लिए आते हैं। मैं तो बड़ी प्रभावित हो गई। तो वंदन वो कहती है कि देखो इससे भी बड़े है सम्यक संबुद्ध, तुम जाकर सम्यक संबुद्ध को मिलो। ऐसा उसने बोल दिया, उसमें प्रज्ञा जाग गई, बड़ी भाव विभोर अवस्था में वो आ गई, श्रोतापन्न बन गई, वो भाव विभोर अवस्था में आ गई। और उसके बाद सारिपुत्र को पता चला कि अब मेरी माता सद्धम्म के रास्ते पर लग गई है, ब्रह्म भ्रांति से निकल गई है वो। अब मैं ऋण से मुक्त हो गया हूं, अब मुझ पर माता का बोझ नहीं है, माता का कर्जा नहीं है, जो मुझे मेरी माता ने अपने पेट में रखकर पालन पोषण किया, मेरा जो कर्जा था मुझ पर, आज मैं मुक्त हो गया। ऐसा जब उसको एहसास हुआ, उसके बाद वो आखिरी सांस लेते हैं और उसका परिनिर्वाण हो जाता है, हंसते बोलते। ऐसा नहीं कि रोते हुए, ऐसा नहीं कि बहुत बीमार बेड पर महीनों महीनों से बीमार रहते हुए, ऐसा नहीं, जागृत अवस्था में। इसे ही कहते मृत्यु को जीतना, मृत्यु पे विजय पाना।
तो ये जो उनका परिनिर्वाण हुआ वो आज जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन हुआ। इसीलिए इस पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। फिर और भी इसका महत्व है इस कार्तिक पूर्णिमा का, कि ऐसे ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान बुद्ध ने यह घोषित किया कि आज जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैत्रेय बुद्ध इस विश्व में, इस धरती पर जन्म लेंगे। ये घोषणा तथागत बुद्ध ने की। बोधिसत्वों को उन्होंने कह दिया कि तुम मैत्रेय बुद्ध बनकर वो आएंगे, और उनको बहुत लंबा भविष्य दिखने लगा। कैसे वो बुद्ध बनेंगे, कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो सारा उन्हें दिखने लगा। उसका विवरण उन्होंने दिया मैत्रेय बुद्ध का। बड़े लंबे अरसे के बाद इस कल्प में जो 5 बुद्ध आ रहे हैं, तो 5 बुद्धों में से जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे, ये चौथे नंबर के बुद्ध थे। तो कौन से 5 बुद्ध है जो इस कल्प में, जिसे इसे कहते हैं भद्र कल्प। तो भद्र कल्प में जो 5 बुद्ध है, तो 5 बुद्ध का नाम है, एक है ककुसंद बुद्ध, वो आ चुके हैं। दूसरे है कोनागमन बुद्ध, वो भी आ चुके हैं। तीसरे है कश्यप बुद्ध, वो भी आ चुके हैं, बुद्ध के पहले कश्यप बुद्ध। और चौथे है गौतम बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, यानी जो जिसका शासन अभी हम है, जिसका त्रिपिटक आज हम देखते हैं, वह गौतम बुद्ध, वो 4 नंबर के। और उसके बाद 5वें नंबर के इस कल्प में जो बुद्ध आएंगे उसे कहते हैं मैत्रेय बुद्ध। तो ये मैत्रेय बुद्ध इसी कल्प में आएंगे, इसी कल्प में आएंगे। इस प्रकार की जो भविष्यवाणी मैत्रेय बुद्ध के बारे में तथागत बुद्ध ने की, और वो भी की थी आज जैसे पूर्णिमा के दिन। और इसीलिए बौद्ध देशों में यह माना जाता है कि मैत्रेय बुद्ध जब आएंगे, अभी कहां है मैत्रेय बुद्ध? अभी मैत्रेय बुद्ध है तुषित देवतालोक में। वो ध्यान साधना कर रहे हैं, बुद्ध बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, तुषित देवतालोक में है। और जब मैत्रेय बुद्ध आएंगे तो बुद्ध कहते हैं उस समय इंसान की उम्र होगी 80,000 वर्ष, ऐसी उम्र होगी उस समय इंसान की, ऐसा उनमें आया हुआ है। और ये जो घोषणा तथागत बुद्ध ने की मैत्रेय बुद्ध के बारे में, तो मैत्रेय बुद्ध की घोषणा कैसे की उस पर मैं आज ही करीब 2 घंटे के बाद और भी मैं उस पर एक विशेष प्रवचन दूंगा कि मैत्रेय बुद्ध की घोषणा कैसे की, कैसे आएंगे। तो ये जो पूर्णिमा का महत्व है, ये जो पूर्णिमा का महत्व है, बड़ा महत्व अच्छा है। तो ये मैत्रेय बुद्ध की जो बात है, मैं आज शाम के 7 बजे विशेष रूप से मैत्रेय बुद्ध के बारे में विशेष प्रवचन आज त्रिपिटक के आधार पर मैं दूंगा, तो आप उसका लाभ लीजिए। ये पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। और इसी पूर्णिमा के दिन से बौद्ध मिशन का कार्य शुरू हो जाता है। भगवान बुद्ध ने चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सिखाय की जो देशना दी, 60 अरहतों को जो आदेश दिया, वो भी इसी पूर्णिमा के दिन। और तब से भिक्षु बाहर निकले और प्रचार करने लगे। इसी पूर्णिमा के दिन जो सही मायने में धम्म सिखाने की मिशनरी तैयार हो गई,
आज जो क्रिश्चियन मिशन देखते हैं वो तो क्रिश्चियन जो यीशु ख्रिस्ट है, भगवान जीसस कहते हैं यीशु ख्रिस्ट है, उनका बुद्ध के 550 साल बाद उनका जन्म हुआ है। 550 साल बाद में तो यीशु ख्रिस्त के 550 साल पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ है। और तब बुद्ध ने ये मिशनरी काम शुरू किया कि लोगों के प्रचार के लिए जाओ, मिशनरी जिसे कहते हैं हम, सेमिनरी जिसे कहते हैं हम, तो उसकी सही शुरुआत जो हुई तो बहुत लंबे समय पहले हुई। और बाद में आज तो क्रिश्चियन मिशनरी बहुत अच्छा काम करती है, लोगों की सेवा करती है। जहां वहां बड़े अच्छे उनके मिशनरी स्कूल चलते हैं, जहां वहां बहुत ही अच्छा उनका काम है ही। तो देखा जाए तो ऐसा मिशनरी वर्क बुद्ध ने 550 साल पहले वो शुरू किया था। और इसी पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध उरुवेला काश्यप, गया काश्यप और नदी काश्यप, इन 3 लोगों को बदलने के लिए वो गए थे। और उनका भी उनमें जो परिवर्तन हुआ, वो तो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, अग्नि की पूजा करते थे, यज्ञ होम करते थे। तो बुद्ध वहां पर गए, वहां जाकर उनसे जो वार्तालाप हुआ और तीनों बंधु वो बदल गए। उरुवेला काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, तीनों बंधु थे, एक ही मतलब पिता के लड़के थे। और उनके शिष्य थे 1000, बड़े भाई के 500, 2 नंबर के भाई के 300 और 3 नंबर के भाई के 200, ऐसे तीनों के मिलाकर 1000 शिष्य। तो 1000 शिष्यों के साथ ये तीनों भाई बदल गए। वो एक लंबी कहानी है, एक आध बार उस पर भी मैं डिटेल प्रवचन दूंगा। तो वो भी जो घटना हुई ये कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन पर हुई, ऐसा बताया है। इसलिए इस पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। कई घटनाएं इस पूर्णिमा के साथ बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। तो यह है कार्तिक पूर्णिमा का महत्व जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप सब लोग इससे प्रेरणा लेकर अपना अष्टशील का अच्छे ढंग से पालन करें और उसी प्रकार पंचशील का पालन करें और अधिक से अधिक पुण्य कमाएं। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिर।